बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं हूं नुसरत जहां। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और कोई भी कंटेंट आपका मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। हमें बताना है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशंस हैं, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं। देखो हम चेक कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। जब मैंने इसको अरेंज किया तो क्या हो गया, ये इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखो इसमें 2 वेरिएबल्स है ना, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस में अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उनके हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही होते हैं, ठीक है, हमें ये पता है। लेकिन क्यों होते हैं भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पर x को 1 रख देते हैं, ठीक है, x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर हो गया ये 8 और माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 8, तो y इज इक्वल्स टू आ गया आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x रखा तो y की वैल्यू 8 आ गई। ऐसे ही मैं कुछ भी नंबर रखूंगी तो y की वैल्यू आ ही जानी है, और अगर मैं y पे कुछ भी नंबर रखूंगी तो x की वैल्यू आ ही जानी है। तो हम कितने भी नंबर इसमें रखते चले जाएंगे और इसके सॉल्यूशंस निकालते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शंस या मेनी सॉल्यूशंस जो है वो हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके हम कोई भी वैल्यू रखते जा रहे हैं तो हमारी y की वैल्यू आती जा रही है, या y के रखते जा रहे हैं तो x की वैल्यू आती जा रही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यही हमारा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो बच्चों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। अब हमें क्या करना है, हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, एक की वैल्यू रखते जाओ, दूसरे की वैल्यू आती जाएगी और आपके सॉल्यूशन बनते जाएंगे। मतलब बड़ा ही मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम लगता है मुझे ये। देखो क्या करेंगे, चाहे x की वैल्यू रखो चाहे y की वैल्यू रखो, वो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू रखती हूँ 0, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। ये 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 7 आ गई। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया ना, y इज इक्वल्स टू 7 बच गया हमारा। तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रखी थी, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी। ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। एक की वैल्यू रखेंगे, दूसरे की वैल्यू अपने आप निकलती चली जाएगी। तो अब क्या करते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैं x को क्या रख रही हूँ, 1 रख रही हूँ। y इज इक्वल्स टू 7, 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 5 आ गया आपका, ठीक है। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, x को आपने क्या रखा 1, तो y कितना आया 5। अच्छा देखो एक और चीज़, कोई भी कुछ भी वैल्यू रख सकता है तो सबके आंसर्स भी अलग अलग होंगे। तो ये देख के डर मत जाना कि उसका आंसर अलग आ रहा है, मेरा आंसर अलग आ रहा है, या मैम का आंसर अलग आया था, मेरा आंसर क्यों अलग आ रहा है, या मेरा गलत हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो वैल्यू रखना चाहो आप वो रख सकते हो, बस कैलकुलेशंस ठीक होनी चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस की गलती का ध्यान रखना कि वो ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 1 ही रखना है, 0 ही रखना है, नेगेटिव भी रख सकते हो, जो दिल करे वो रखो, बस कैलकुलेशन को प्लस माइनस को ध्यान से करके करना है, ठीक है। तो ये 2 हो गए, एक और कर लेते हैं, मतलब 2 और कर लेते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। अब क्या रखूं, चलो जी 2 रख लेते हैं। 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन, क्या आ गया 2 और 3। x का पहले लिखना है, y का बाद में लिखना है। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी समझाई थी ना ये चीज़, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ समझाई थी कि x का पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। तो हमने ये ऐसे लिख लिया। उसके बाद 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो हमने x को 3 रखा तो y आ गया हमारा 1, ठीक है। तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। कोई भी चाहे y की रखना चाहो y की रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारा सेकंड पार्ट, पाई x प्लस y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। वही करना है, x की वैल्यू रखो चाहे y की वैल्यू रखो, एक वैल्यू रखनी है और दूसरी वैल्यू हमें निकाल लेनी है। लेकिन अब देखो यहाँ पर मैं ना y की वैल्यू नहीं रखूंगी, यहाँ पर मैं x की वैल्यू ही रखूंगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर y की वैल्यू रखूंगी तो उधर जाके जब मैं y की वैल्यू निकालूंगी तो ये इसके पॉन में आ जाएगा ना, जब x की वैल्यू निकालूंगी तो ये इसके पॉन में आ जाएगा। देखो करके दिखाती हूँ,
पाई एक्स प्लस वाई, अगर मैंने मान लो यहाँ पर y को क्या रखा है, y को 0 रखा है, इक्वल टू 9, तो ये हो गया आपका पाई एक्स इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 9 अपॉन में पाई। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये मुझे अच्छा सा नहीं लगता, तो मैं क्या कर रही हूँ भाई, मैं x की वैल्यू रख रही हूँ। भाई मेरी चॉइस है, हम कुछ भी रख सकते हैं ना, तो हम अपनी चॉइस से रखेंगे। मैंने यहाँ पर x को 0 रख दिया, तो ये हो गया 0, y इज इक्वल्स टू 9, तो ये आ गया हमारा 9, y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई x को 0 रखने पर। इसी तरीके से भाई तीसरा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 1 रखेंगे जब, तो y इज इक्वल्स टू 9, तो 9 माइनस पाई आ गया y हमारा, ये पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पाई ही आएगा और वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर x को क्या रखा था, x को मैंने 1 रखा था, अब मैं क्या करती हूँ, एक और रख लेते हैं भाई, तो यहाँ पर मैं x को 2 रख लेती हूँ, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में y इज इक्वल्स टू 9 हुआ, ये 2 पाई प्लस में y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई, आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आया, x को जब मैंने 2 रखा तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई, तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कई बार देखा है, बच्चे क्या करते हैं, इसमें फटाक से 22/7 वैल्यू डाल देते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर वैल्यू मत डाल देना, यहाँ पर ये पाई ऐसे ही आएगा, इसकी वैल्यू नहीं डालनी है। देखो थर्ड पार्ट और भी इजी है, यहाँ पर हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 4y, तो y को कुछ भी रखते जाएंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। y इज इक्वल्स टू मैं 0 रखती हूँ सबसे पहले, तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0 हुआ, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखूँ भाई, तो यहाँ पर मैं y को 1 रख लेती हूँ, तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो x कितना आ गया भाई 4 आ गया, यहाँ पे इसके आ गए 0 और 0, यहाँ पर हो गया ये 4 और 1। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4y, तो यहाँ पर मैं y को 2 रख रही हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई 8। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4y, मैं यहाँ पर y को 3 रख लेती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12 आ गई। मैं कुछ भी x को रखे जा रही हूँ, सॉरी y को रखे जा रही हूँ और x की वैल्यू आती चली जा रही है। तो यहाँ पर x है हमारा 8 और y है हमारा 2, यहाँ पर 12 और 3। ठीक है, तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। ये ज़्यादा इजी था ना, सबसे इजी तो यही था। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। फर्स्ट पार्ट है 0 2। हमें अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन लिख लो x माइनस 2y और ये 4 जो है ना इधर माइनस में लाके लिख लेते हैं। ठीक है, हमने इसको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर मैं चेक कैसे करूँगी भाई, x की जगह x की वैल्यू रख दूंगी, y की जगह y की वैल्यू रख दूंगी, और अगर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 0 आता है, अगर 0 आएगा तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो रखकर देखते हैं। x की जगह पे मैंने क्या रख दिया भाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पे क्या रख दूंगी 2, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 -4 क्या हो गया भाई, ये -8 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे ना, तो ये नॉट इक्वल हो गया, ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। अच्छा, इसको एक और तरीके से करके दिखाती हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब 4 रहने दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर जब मैं चेक करूँगी ना, तो जो आंसर आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। अगर 4 आएगा तो यहाँ पर भी 4 है, अगर 4 आएगा तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x की जगह 2 रखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 4, 2 0 इज इक्वल्स टू 4, ये आ गया 2 इज इक्वल्स टू 4। अब क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो मैंने दोनों तरीके से कर दिया है, पहले मैं इसको 4 को इधर ले आई थी, माइनस का कर लिया था तब रखा था, और जब मैं इसको यहाँ पर ले आई तो यहाँ पर मैंने इसको 4 को यहीं रहने दिया। तो हमें चेक क्या करना है कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही आना चाहिए, यहाँ पर हम 0 नहीं चेक करेंगे, राइट हैंड साइड पे जो नंबर होगा उसके इक्वल हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही आनी चाहिए, तभी वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पे 0 था ना, तो यहाँ पर मैंने 0 चेक करा था, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मेरे 4 था, तो मुझे 4 ही चेक करना है। अगर 4 आएगा तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बच्चों थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इक्वेशन सेम है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x को क्या रखेंगे 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। यानी कि जब मैंने x और y की वैल्यू डाली
तो LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया, तो हमारा ये जो है इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यस, ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर कर लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर x रूट 2 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 2 इज इक्वल्स टू 4 ही चल रहा है, मैं इसको इधर लेकर नहीं आई हूँ, ठीक है, इन पार्ट्स में। तो रूट 2 माइनस 4 टू ज़ा 8 रूट 2 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो 1 रूट 2 में से जब 8 रूट 2 माइनस करेंगे, प्लस माइनस है ना, तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7 रूट 2 इज इक्वल्स टू 4। तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आंसर आ गया हमारा नो, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। रूट वाला देखकर डर मत जाना, ये भी इजी सही होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, नो। जो लास्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन लिख ली हमने। 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ये नॉट इक्वल है, तो आंसर आ गया हमारा नो, ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। बच्चों ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। ठीक है, हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसमें हमें x और y की वैल्यू रखनी है और k की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखूंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है, तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू k। इस इक्वेशन में हमने x को 2 और y को 1 रख दिया। ठीक है, 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपके सब समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।